हेलो गाइस। आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लंग्स, फेफड़े। तो जो ये टॉपिक है ये जीएनएम फर्स्ट ईयर जो बायोलॉजी है उसका टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके हर कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है और नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन है जो बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। तो लंग्स क्या है इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से जानेंगे। तो लंग्स फेफड़े श्वसन तंत्र का एक मुख्य भाग है। जो फेफड़ों की संख्या की बात करें तो कुल दो मुख्य रूप से दो संख्या में एक जोड़ी एक होती है और संख्या इसकी दो होती है। ठीक है, तो कुल दो संख्या और मुख्य एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। फेफड़े हमारे शरीर की वक्षगुहा मतलब थोरेसिस कैविटी में स्थित होते हैं और इसका कलर शुरुआत में हल्के गुलाबी होता है और बाद में धीरे धीरे इसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। उसके बाद बात करें तो फेफड़े जिस भाग से एक दूसरे से मतलब बटे होते हैं उसको क्या कहेंगे, मीडिया स्टेनम कहेंगे। जिससे फेफड़ा का जो सेंटर होता है, जिससे एक फेफड़ा इधर की साइड एक फेफड़ा इधर की साइड जो फंडते हैं उसके बीच वाला जो भाग कहलाता है वो भाग कहलाएगा मीडिया स्टेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें फेफड़ों का आकार, तो इसका आकार होता है कोणाकार कॉन्सेप्ट। और फेफड़ों में कुल 5 लोब होते हैं जिसमें से 3 लोब तो राइट लोब लंग्स में होते हैं और लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं। कुल कितने लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं, मतलब खंड होते हैं 5, जिनमें से जो राइट वाला लंग्स है उसके अंदर 3 खंड होंगे और लेफ्ट वाला लंग्स है उसके अंदर 2 खंड होते हैं। उसके बाद बात करें जो लोब है आगे जाकर उपखंड में विभाजित हो जाते हैं। लंग्स जो डायफ्राम तक है वो पहले होते हैं और लंग्स स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। उसके बाद बात करें राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, तो राइट लंग्स के अंदर बात करें इसमें 3 लोब होते हैं, इसमें 2 लोब होते हैं। इसका वजन 450 ग्राम होता है, इसका वजन 400 ग्राम होता है। इसमें 37 और 93 ऊतक पाए जाते हैं जबकि इसमें केवल 93 ऊतक पाए जाते हैं। बात करें अपेक्स और बेस, अपेक्स क्या है और बेस क्या है, तो लंग्स के ऊपर की तरफ जो शंकुनुमा भाग है, लंग्स का जो ऊपर का शंकुनुमा भाग है उसको अपेक्स कहेंगे और ये प्रत्येक लंग्स में एक होता है। और बेस लंग्स के नीचे वाला भाग बेस या आधार कहलाता है और ये बेस डायफ्राम के ऊपर की तरफ है वो उपस्थित होता है। उसके बाद बात करें सरफेस की मतलब सतह, तो लंग्स के अंदर कुल 2 सतह होती हैं, एक एक्सटर्नल बाहरी सतह, एक इंटरनल यानी आंतरिक सतह। तो एक्सटर्नल सतह की बात करें जो पसलियों के संपर्क में रहती हैं उसको एक्सटर्नल सरफेस कहेंगे और इंटरनल आंतरिक जो अंदर की तरफ होती है उसको इंटरनल सरफेस कहते हैं। उसके बाद बात करें किनारों की बॉर्डर्स, तो लंग्स में कुल 3 बॉर्डर्स होते हैं, अग्र पश्च और निचला, एंटीरियर बॉर्डर्स, पोस्टीरियर बॉर्डर्स और इंफीरियर बॉर्डर्स। उसके बाद डायफ्राम की बात करें तो ये इसका डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो जैसे कि ये ट्रेकिया है और ये मीडियम स्टर्नम है जहाँ से लंग्स एक इधर फंडता है एक इधर। उसके बाद इसमें 3 लोब, राइट लोब के अंदर एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया और तीसरा लोब ये, इसके अंदर 2 लोब, एक लोब ये एक लोब ये। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जो बाहर की तरह है ये क्या है, प्लूरा, और इसके बीच में ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, पानी भरा हुआ। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं जिसे। और इसके नीचे के ये डायग्राम आता है तो इसको कहेंगे ठीक है, ये डायफ्राम आ जाएगा और इसके अंदर ये आ जाएगा ब्रोंक्यूलिस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे प्लूरा या अपन कह सकते हैं प्लूरल कैविटी, जो लंग्स के अंदर कई भाग हैं। तो दोनों लंग्स चारों ओर से दोहरी परत से घिरे होते हैं जिसको प्लूरा कहते हैं। दिख रहा है ये दोनों तरफ से जो घिरा हुआ होता है इसको क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी कहेंगे। ठीक है, और प्लूरा की दोनों परतें होती हैं, एक होती है पैराइटल, एक होती है विसरल। तो पैराइटल प्लूरा में ये एक प्लूरा की बाहरी परत जो क्या होती है, पसलियों के संपर्क में रहती है और ये प्लूरा के अंदर की परत है जो फेफड़ों से जुड़ी रहती है जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं। उसके बाद बात करें दोनों प्लूरा पैराइटल एंड विसरल, इसके मध्य स्थान प्लूरल कैविटी कहलाती है। इसके मध्य का स्थान क्या कहलाएगा, प्लूरल कैविटी कहलाएगा। और इसके मध्य एक चिकना फ्लूइड उपस्थित होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये दोनों सतहों में वो आपस में चिपकने और घर्षण होने से बसाता है। तो इस फ्लूइड का महत्व क्या है,
दोनों जो सतह होती है उसको घर्षण होने से, उनको चिपकने से बचाता है, का जो कार्य वो करता है। उसके बाद अपन बात करेंगे लंग्स के अंदर एल्व्यूलर डक्ट वायु कोशिकाएं या नलिकाएं एवं एल्व्यूलाई वायु कोशिकाएं। तो ये दो संरचनाएं लंग्स के अंदर मौजूद होती है। ये श्वसनिकाएं आगे जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं, जिसको एल्व्यूलर डक्ट वायु कोशिकाएं नलिकाएं कहते हैं। और ये नलिकाएं आगे जाकर एल्व्यूलाई वायु कोशिका में खुलती हैं। और एल्व्यूलाई अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देने वाली संरचनाएं, जिसका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना, जो आपको हम आगे डायग्राम के अनुसार बताएंगे कि ये एल्व्यूलाई अंगूर के गुच्छे की तरह जो दिखाई देता है। आपको एल्व्यूलाई दिखाई देती है, वो एल्व्यूलाई इस प्रकार से दिखाई देंगी अंगूर के गुच्छों की तरह, जो गैसों को लाने और बाहर निकालने का कार्य करती है। उसके बाद बात करें ब्लड सप्लाई, मतलब लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई किस प्रकार से होती है। तो ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स, फेफड़ों की रक्त आपूर्ति और तंत्रिका आपूर्ति किस प्रकार से होती है। तो अशुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जो फेफड़ों में पहुंचता है, जहाँ से ये ब्लड फेफड़ों में शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा हृदय के बाह्य आलिंद एवं वहाँ से बाह्य निलय के द्वारा महाधमनी मतलब अओर्टा द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। तो ये लंग्स का पूरा संरचना है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।